Hi students, let us revise issue of shares. काफ़ी दिन हो गया तो आज हम लोग forfeiture reissue का एक क्विक रिविजन करते हैं. तो एक क्वेश्चन पिक किया मैंने, यू कैन सी इट इज अबव मी, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो आइए आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा. सो क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में. वो बोलता है कि आशा लिमिटेड, 3 केसेस है उसमें और लिखा है हेडिंग पास जर्नल एंट्रीज फॉर forfeiture एंड रीइश्यू ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस. तो 3 अलग अलग केसेस है और अपने को forfeiture का और रीइश्यू का एंट्रीज करना है. तो लेट्स बिगिन विद केस ए. सो केस ए में लिखा है कि आशा लिमिटेड forfeited 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप. सो क्वांटिटी है 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, मतलब हर एक शेयर 20 रुपए का है, और फुल्ली कॉल्ड है मतलब शेयर्स पूरा 20 रुपया कंपनी ने मांग भी ली है. ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर. तो ये पहला पार्ट है जो forfeiture के बारे में बात करता है. आइए हम इसको रख के forfeiture का एंट्री कर देते हैं. तो ये मेरा केस ए, पहला एंट्री फॉर forfeiture ऑफ शेयर्स. सो जब भी हमें शेयर्स को forfeit करना है तभी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है, और हम डेबिट किससे करते हैं? अमाउंट कॉल्ड अप से करते हैं. तो अपना अमाउंट कॉल्ड अप कितना है? तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे आप देख सकते हो कि ऑफ ₹20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप. तो 100 शेयर है इंटू 20 कॉल्ड अप. इतने से हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. Am I clear? अभी आगे क्या लिखा है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर. फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का 5, मतलब 8 रुपया पर शेयर पे नहीं किया. सो वहां पे आ जाएगा 2 कॉल्स इन अरियर्स, $100 शेयर्स इंटू ₹3 + 5 नॉट रिसीव्ड. अभी 20 रुपए का शेयर है, ये 20 में से 8 रुपया नहीं मिला. 8 रुपया नहीं मिला मतलब 12 रुपया मिला, और ये 12 कंपनी वापस देगा नहीं शेयर होल्डर को, तो ये कंपनी के लिए गेन है, एंड दैट गेन विल बी क्रेडिटेड टू शेयर forfeiture अकाउंट. 100 शेयर्स इंटू ₹12 रिसीव्ड. ये है आपका एंट्री forfeiture का. शेयर कैपिटल को डेबिट करने का अमाउंट कॉल्ड अप के साथ, 2 कॉल्स इन अरियर्स विद द मनी दैट इज नॉट रिसीव्ड, एंड देन टू शेयर forfeiture विद द मनी विच इज रिसीव्ड टुवर्ड्स कैपिटल. ओके, ये ₹12 जो रिसीव्ड है ये बेसिकली टुवर्ड्स कैपिटल मिला है अपने को. ठीक है, तो ये हो गया forfeiture का एंट्री. अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट में बोलते हैं कि 80 शेयर्स ऑफ दीज वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड. फोरफीट कितना शेयर किया था? 100. रीइश्यू कितना शेयर कर रहे हैं? 80. इसको बोलते हैं पार्शियल रीइश्यू. ओके, इसको पार्शियल रीइश्यू करके बोलते हैं, मतलब सारे फोरफिटेड शेयर्स आपके रीइश्यू नहीं हुए. अच्छा ठीक है, अभी 80 शेयर्स हुए, क्या भाव में हुए? एट द रेट ऑफ ₹15, और आगे लिखा है फुल्ली पेड. फुल्ली पेड मतलब आगे का 5, बाकी का 5. अभी 5 कैसा आया? शेयर 20 का है, फर्स्ट लाइन पे लिखा है. अभी 20 का शेयर है, 15 के भाव में रीइश्यू हो रहा है, वो भी फुल्ली पेड, मतलब बचा हुआ 5 कंपनी नहीं मांगने वाला है. तो बचा हुआ 5 कंपनी नहीं मिलने वाला है, मतलब कंपनी को ₹5 का लॉस हो रहा है रीइश्यू में. तो आइए अभी हम बात करते हैं कि रीइश्यू का एंट्री क्या होगा. 15 के प्राइस में शेयर रीइश्यू हो रहा है, तो कंपनी का जेब में 15 आ रहा है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू ₹15. So 80 shares into ₹15, that is 1200. अभी 20 का शेयर है, 15 के भाव में रीइश्यू हो रहा है, मतलब ₹5 का लॉस है, एंड दिस लॉस विल बी डेबिटेड टू शेयर forfeiture. रीइश्यू में जो होता है हम लोग शेयर forfeiture को डेबिट करते हैं, तो शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू ₹5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू ₹20.
ये हो गया अपना रीइश्यू करने का एंट्री। रीइश्यू करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज लॉ ने क्या बोला है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट उस वक्त तक ही ओपन रह सकता है जब तक फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं हो जाते। एक बार फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो गया तो वी हैव टू क्लोज शेयर फॉरफीचर एंड वी हैव टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। बट यहां पर सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हुए क्या? द आंसर इज नो। कितने शेयर रीइश्यू हुए? 80 शेयर्स। सो 80 शेयर्स का जो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट है वो हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, और उसका जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी इसका अमाउंट निकालने के लिए दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अभी मेथड 1, ये एंट्री का अमाउंट कैसे ढूंढने का। अच्छा, कितना शेयर फॉरफिट किया था हमने, कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया था? 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स का फॉरफीचर का एंट्री में चाहिए, और ये बताइए कि शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कितने से किया हमने? 1200 से किया। एग्रीड? सो वी कैन से कि ऑन फॉरफिटिंग 100 शेयर्स कंपनी अर्न 1200 रुपया। सो देयरफॉर ऑन 80 शेयर्स कंपनी अर्नड कितना? 100 शेयर फॉरफिट किया, 1200 कमाया, तो 80 शेयर पे कितना कमाया? आई बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 80 शेयर पे कितना आएगा? सो देयरफॉर कंपनी अर्नड ऑन 80 शेयर्स 960 रुपीज। कैसा 960 आया? 80 इंटू 120 अपॉन 100, बराबर। अच्छा, इसमें से माइनस करने का रीइश्यू में लॉस कितना हुआ? यही 80 शेयर रीइश्यू किया ना। सो 80 शेयर जब रीइश्यू किया तभी आप देखिए शेयर फॉरफीचर को आपने डेबिट किया 400 से। क्यों डेबिट किया? आपको उतना नुकसान हुआ, तो कंपनी लॉस्ट ऑन रीइश्यू ऑफ 80 शेयर्स 400। सो नेट अर्निंग्स कितना हो गया? 560 रुपीज। तो 560 will be the amount of this entry. रेफर वर्किंग नोट करके ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अभी आप बोलेंगे सर ये मेथड 1 अच्छा लगा, मेथड 2 भी आपने है बोला ना, मेथड 2 क्या है बताइए ना सर। तो ये देखिए मेथड 2, so gross amount earned per share on forfeiture, हम लोग ने 1200 रुपया कमाया था 100 शेयर फॉरफिट करके, तो हर एक शेयर का पीछे 12 रुपीज कमाया था। माइनस कीजिए लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर, तो हर एक शेयर के पीछे नुकसान कितना हुआ? तो फेस वैल्यू था आपका 20 और आपने उसको रीइश्यू किया 15 के भाव में, तो हर एक शेयर का पीछे आपको 5 रुपए का लॉस हुआ। सो नेट अर्निंग पर शेयर इज 7 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करने का विद नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 80 शेयर्स, तो आपको आ जाएगा
अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 560 रुपीज। समझ गया? दिस वॉज केस ए। आइए अभी हम केस बी की ओर बढ़ते हैं। विल बिगिन विद केस बी। मैं फिर से नया जर्नल बना रहा हूं केस बी के लिए। चलिए केस बी में क्या लिखा है वो बोलते हैं भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 100 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर एक शेयर 10 रुपए का है। ₹6 कॉल्ड अप, तो 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए आज तक कंपनी ने मांगा है। ओके, ऑन विच अ शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। तो उसमें एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के 5 रुपया दिया। ये पहला पार्ट है फोरफीचर का। आइए हम इसको रख के फोरफीचर के बारे में सोचते हैं। तो केस बी में पहला एंट्री, फोरफीचर का वापस सेम काम करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, वो तो फिक्स है। अच्छा, हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग फोरफिटेड केस बी में? तो 100 शेयर्स है। अभी शेयर है 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बट कॉल्ड अप कितना लिखा है? 6 रुपीज है, तो इंटू ₹6 कॉल्ड अप। तो 100 शेयर इंटू 6 कॉल्ड अप, 600 रुपया। आगे लिखा है ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। 6 रुपया मांगा था आपने, 6 में से 5 रुपया उसने आपको पे किया, मतलब 1 रुपया पे नहीं किया। सो वो आ जाएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स। ₹100 शेयर इंटू ₹1 नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला अपने को, करेक्ट। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, 100 शेयर इंटू ₹5 रिसीव्ड टूवर्ड्स कैपिटल 500 रुपये। फाइन, ये हो गया अपना फोरफीचर का एंट्री। आइए अभी हम सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि रीइश्यू के बारे में क्या करना चाहिए अपने को। सो बोलता है कि ऑफ दीज 80 शेयर्स वेर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹16 पर शेयर। वापस फोरफीट 100 शेयर हुआ था, मगर रीइश्यू खाली 80 शेयर्स ही हो रहे हैं, तो ये पार्शियल रीइश्यू वाला केस है। अच्छा, 80 शेयर्स क्या भाव में रीइश्यू हो रहे हैं? 16 रुपीज के प्राइस में रीइश्यू हो रहा है, और आगे लिखा है फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब बाकी कुछ मांगने वाले नहीं। अच्छा, शेयर था कितने का? शेयर्स का फेस वैल्यू क्या था? ओरिजिनली 10 रुपीज था। अरे फेस वैल्यू 10 है और रीइश्यू प्राइस 16 है, मतलब वो प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहा है। एम आई क्लियर? सो आइए हम केस बी का सेकेंड एंट्री करते हैं, रीइश्यू का। तो रीइश्यू कर रहे हैं तो जेब में पैसा आ रहा है। सो जेब में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट तो करना ही चाहिए। सो 80 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं ये लोग और 16 रुपीज के भाव में रीइश्यू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट विल बी 80 शेयर्स इंटू 16। ओके, सो 80 शेयर्स इंटू 16, तो ये हो जाएगा आई बिलीव 1280। एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, bank debit is 1280. Two equity share capital will be 80 shares into face value ₹10, 800 रुपया, and two securities premium account 80 shares into ₹6, which is 480। ये हो गया रीइश्यू का एंट्री। ठीक है, रीइश्यू के बाद नेक्स्ट लॉ वाला एंट्री,
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। उसका जर्नल एंट्री तो यही है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो वापस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 शेयर फॉरफीट हुआ था और 100 शेयर फॉरफीट होने का टाइम पे शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट कितने से किया था? तो शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट 500 से किया था, है ना। तो 100 शेयर पे 500 रुपया, तो 80 शेयर पे कितना रुपया? तो 80 शेयर पे कितना रुपया होता है? तो 80 शेयर पे 400 रुपया होता है, करेक्ट। अच्छा, री इशू में आपने को कुछ नुकसान हुआ क्या? तो विल फाइंड के री इशू में आपने को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उल्टा री इशू तो अपन ने प्रीमियम पे किया। देयर इज नो लॉस ऑन री इशू एट ऑल। दैट मीन्स ये 400 रुपया ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 100 शेयर पे 500 कमाया था, तो 80 शेयर पे कितना कमाया? तो 80 शेयर पे 400 रुपया कमाया, एंड 400 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स योर सेकेंड वाला केस। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वाला केस। सो तीसरा केस करते हैं। मैं फिर से नया जर्नल बना रहा हूं। सो आइए हम पढ़ते हैं कि केस 3 में क्या वर्डिंग्स है। सो केस 3 में लिखा है कि कोनार्क लिमिटेड फॉरफीटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। 50 शेयर क्वांटिटी है, ऑफ ₹10 ईच मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और 8 रुपीज कॉल्ड अप है मतलब आज तक 8 रुपया कंपनी ने डिमांड करके लिए है शेयर्स के पीछे। द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। इधर तक पहला पार्ट है फॉर फीचर के बारे में। तो आइए हम कर लेते हैं। तो ये मेरा केस सी में पहला वाला एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, उसके लिए मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। अब की बार 50 शेयर फॉरफीट हो रहा है, और अब की बार कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज है। तो 50 इंटू 8 कॉल्ड अप, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, सो 2 कॉल्स इन arrears account, 50 shares into 3 rupees which is not received, मतलब 150 रुपीज रिसीव नहीं हुआ। देन 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 50 शेयर्स into ₹5 received which is 250 रुपीज। ये हो गया फॉर फीचर का जर्नल एंट्री, ठीक है। आइए अभी हम री इशू वाला पार्ट पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि री इशू के बारे में बोला क्या उसने। और बोलते हैं लेटर ऑन 30 शेयर्स वर री इशूड एट ₹7 पर शेयर। अभी बोला नहीं है कि ये फुल्ली पेड है कि ये पेड अप है, कुछ नहीं बोला है। तो एज्यूम करने का कि फुल्ली पेड है, मतलब 7 रुपए के भाव में री इशू किया और बाद में कुछ लेने वाला ही नहीं है। अभी शेयर है कितना रुपए का? तो फर्स्ट लाइन पे लिखा है 10 रुपया फेस वैल्यू है। अभी 10 का शेयर अगर आप 7 के भाव में री इशू कर रहे हैं, मतलब 3 रुपए का लॉस हो रहा है अपने को हर एक शेयर के पीछे। सो आइए अभी हम री इशू का एंट्री करते हैं। सो फॉर री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट 30 शेयर्स इंटू 7, जेब में 7 रुपए आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किया। 10 का शेयर है, 7 के भाव में री इशू हो रहा है, 3 का लॉस, और री इशू का लॉस इज डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट 30 शेयर्स इंटू 3 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गया री इशू का एंट्री, क्लियर। री इशू के बाद नेक्स्ट कार्यक्रम होता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आइए अभी हम वो करते हैं। सो थर्ड वाला एंट्री, उसका जर्नल एंट्री है शेयर फॉर फीचर डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज द जर्नल एंट्री। सबसे बड़ा तकलीफ होता है उसका अमाउंट लाने में, तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टाइल अपनाते हैं। फोरफीट कितना शेयर किया था हमने, 100 शेयर किया था, सॉरी 50 शेयर किया था ये वाला केस में, और 50 शेयर फोरफीट करके शेयर फोरफीचर में कितना ट्रांसफर किया था हमने, 250 रुपीज। सो सिंपल कैलकुलेशन, 50 शेयर पे 250 रुपया ट्रांसफर हुआ है शेयर फोरफीचर में। रीइश्यू कितना शेयर किया, 30, तो 30 शेयर्स पे कितना रुपया, पहला ये ढूंढ लेने का, बराबर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, सो 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 50, सो 30 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आता है 150 रुपीज। 30 शेयर पे 150 रुपया कमाया। अच्छा, 30 शेयर जब रीइश्यू किया तो रीइश्यू करने का टाइम पे 90 रुपया गवाए भी है, देखो। तो ये 150 में से आप 90 रुपीज को माइनस कर लीजिए लॉस ऑन रीइश्यू, सो अल्टीमेटली 60 रुपीज कमाया। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट इज 60 रुपीज। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। 50 शेयर पे 250 कमाया था, तो 30 शेयर्स पे कितना कमाया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मालूम पड़ा कि 30 शेयर्स में ग्रॉस 150 कमाया था, और वही 30 शेयर्स को रीइश्यू करने का टाइम पे आपने 90 रुपए का नुकसान भी खाया। सो नेट में आपने 60 रुपीज कमाया, और जो आपने नेट में कमाया दैट गोज टू कैपिटल रिजर्व। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। फॉर मेनी मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल Mensa Commerce Classes. Wishing you all the very best. Bye.